हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। आज हम पढ़ रहे हैं इन आर 10 मिनट सीरीज रीजंस एंड बेनिफिट्स ऑफ मर्जर। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, आपको पता है आई होप कि हमारे पास एक रिकरेक्टेड क्वेश्चंस की बुकलेट है जो आपके लिए ना एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसका लिंक गिवन है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आपको ना मर्जर के कौन कौन से टॉपिक्स पेपर में आए हुए हैं वो डेफिनेटली उसमें क्लैरिटी हो जाएगी क्या क्या पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि ये बुक का सबसे लंबा चैप्टर है। तो इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम कवर कर सकते हैं इन 10 मिनट सीरीज, आई एम डूइंग दैट। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड अंडरस्टैंड रीजंस एंड बेनिफिट्स ऑफ मर्जर। अच्छा, रीजंस और बेनिफिट्स ऑफ मर्जर क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग मर्जर करते क्यों हैं? हिंदी में एक बड़ा बेसिक सा डायलॉग है, 1 और 1 11। उसका मतलब क्या होता है, जब दो लोग अपने अपनी पॉजिटिविटी इकट्ठी बढ़ाते हैं तो ओवरऑल पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है और आप एक तरह की दूसरे की नेगेटिविटी भी काट देते हो। तो सिनर्जी कहा जाता है उसको मर्जर की टर्म्स में। मर्जर में हम उसको बोलते हैं 1+1 डजंट मेक 2, रादर इट मेक्स 3। इन दिस केस इट इज कॉल्ड सिनर्जी। ठीक है। जब दो कंपनीज कंबाइन होती हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन के चलते उनकी वैल्यूएशन एज अ न्यू कंपनी ज्यादा हो जाती है एज टू इंडिविजुअल कंपनीज। तो उसको हम सिनर्जिस्टिक ऑपरेटिंग इकोनॉमीज कह सकते हैं। टैक्सेशन, एज पर सेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, टैक्सेशन में आपको थोड़ा सा ना रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन कैसे है, अगर दो कंपनीज अमेलगमेट करती हैं, मर्ज करती हैं, उस समय पर अगर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है आपको शेयर के बदले एक शेयर ही मिलता है एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन कैश, देन इट इज समथिंग दैट वी डिफाइन इट एज कि वो उसमें आपको टैक्सेशन नहीं देना। वो जो इनकम टैक्स के कैपिटल गेन्स के अंदर ना ये एज एन एग्जेम्पशन शो किया जाता है। आप बता दो गवर्नमेंट को कि आप अमेलगमेट कर रहे हो, लेकिन फिर आपको उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आप दो कंपनीज एक होते हो तो देन यू गेट ग्रोथ बिकॉज यू गेट अ मेजर पोर्शन ऑफ द मार्केट। इंडिविजुअली आपकी एक मार्केट थी, इंडिविजुअली दूसरे की एक मार्केट थी, दोनों कंबाइन हो गए तो आपके पास मार्केट कवरेज बढ़ जाएगी। फास्टर ग्रोथ है रादर देन ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ खुद इंडिविजुअली ग्रो करोगे, धीरे धीरे चल रही होगी, लेकिन दो कंपनी जब इकट्ठी हो जाएंगी तो उनका कस्टमर भी इकट्ठा हो गया, कंपटीशन खत्म हो गया, तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली फास्टर हो जाती है। कंसोलिडेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज एंड एनहांसमेंट ऑफ मार्केट पावर, दोनों के अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स है। जब वो दोनों के दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, आप हो सकता है आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज अच्छी है, सामने वाले की कंज्यूमर डीलिंग अच्छी है, जब दोनों मिल जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग बुरी होने की बजाय या चैलेंजिंग होने की बजाय और अच्छी हो जाती है। एंड दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कम हो गए और आपके पास में आप दोनों का क्लाइंटेज एज एन इंडिविजुअल कंपनी बढ़ जाएगा। Then one of the biggest thing is economies of scale. शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन हमेशा आपको कम पैसा देगी, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन आपको ज्यादा देगी। तो जब आप लार्जर कंपनी बनते हो तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम होती जाती है। कैसे? अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, मान लीजिए जिस जहां पर ये स्टूडियो है, अब यहाँ पर एक पर्सन बैठा है, यानी सिर्फ मैं बैठी हूँ, और अगर यहाँ पर मल्टीपल लोग बैठकर अपना बाकी काम कर रहे हैं और मैं सिर्फ अपनी क्लास ले रही हूँ और पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां आसपास, एंड पीपल आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स अ टेक्निकल एरिया, तो उससे क्या होगा? कभी सोचा है? उससे होगा कि एक पर्टिकुलर रूम जिसके अंदर पहले सिर्फ मेरी कॉस्ट हो सकता है ₹10 पर यूनिट आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं तो डिवाइड बाय 4 हो गया, यानी पर पर्सन तो ये कॉस्ट कट के कम हो गई, ₹2.5 पर पर्सन हो गई। तो जितना आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे आपकी पर यूनिट कॉस्ट उतनी कम होती जाती है और वॉल्यूम के बेसिस पर आप कमाते हो ज्यादा। ठीक है, तो स्मॉलर अनलिस्टेड कंपनीज कई बार ना बड़ी कंपनीज की भी मैंने आपको बताया हुआ रिवर्स मर्जर जिसे कहा जाता है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को खा लेती है क्योंकि बड़ी कंपनी के पास शेयर मार्केट का एक्सेस है जो छोटी कंपनी के पास नहीं था। कई बार जो रिलायंस ने किया, अगर मैं ये प्रोड्यूस करती हूँ, इससे पीछे चेन में कौन है, इसके आगे चेन में कौन है, सबको काम शुरू कर दो, या तो सबका काम शुरू कर दो अपने अपने लेवल पर या उनको बाय कर लो। इससे आपका इंटरनल प्रॉफिट सारा खत्म हो जाएगा। आप ही प्रोडक्शन कर रहे हो, आप ही अल्टीमेट सेल कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन, आपके प्रॉफिट्स मल्टीफोल्ड लेवल पर इंक्रीज होंगे, आपका स्कोप बढ़ जाता है। क्यों नहीं बढ़ेगा? आपके पास क्लाइंटेज बढ़ गई है, आपकी मार्केट बड़ी हो गई है। देन इकोनॉमीज ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये एक वर्टिकल इंटीग्रेशन से जो इंडिविजुअल बीच के मिडलमैन कमाते थे उनका पैसा इरेडिकेट हो गया और ये सारा का सारा पैसा अब आपका हो गया।
और ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज होते हैं, ये तो होता ही है, बिकॉज आपके पास ना और रिसोर्सेज इकट्ठे होते हैं दैट एड्स टू योर पावर। सरप्लस फंड्स यूज हो गए, पहले हमारे पास रिजर्व्स पड़े थे, अब वो इस अमेलगमेशन के बाद नई कंपनी के लिए यूज हो गए, तो हमारे तो सेविंग्स का सच बताऊं तो इन्वेस्टमेंट हो गया वो। मैनेजरियल इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, आप दो डिफरेंट कंपनीज के दो डिफरेंट एक्सपर्ट्स इकट्ठे बिठाओगे, हो सकता है बीच में उनके कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो, लेकिन जब वो अग्री करने लगेंगे किसी चीज पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ही फायदा है। इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो जाती है, कंपटीशन कम हो जाता है, उनके फायदे ज्यादा होते हैं। लेकिन कई बार आपके मर्जर के रीजंस उतने साफ सुथरे होते नहीं हैं जितने कंपनीज दिखा देती हैं। ठीक है, कई बार वो भी होता है, डूबियस रीजंस भी होते हैं, जैसे टैक्सेशन के केस में कर देते हैं कि एक कंपनी है वो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है और दूसरी कंपनी ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, और वो रो रही है कि अरे भगवान मेरे को ना इतना प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसने क्या करना है, एक मेजर लॉस मेकिंग कंपनी बाय कर लेनी है, और इसके लॉसेस बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करने हैं क्लेम, और अपना टैक्स बचा लेना है। इस तरीके से जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको एक रिवाइवल मिल जाता है, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को थोड़े फायदे हो जाता है, उसका टैक्स कम हो जाता है। बट इनमें कई बार ना ये चीज़ एक टैक्स का ना यहाँ पर टैक्स चोरी शुरू हो जाती है, टैक्स अवॉइडेंस हो जाता है, तो वो चीज़ खराब करती है आपकी मर्जर की पूरे रीजंस को। देन डाइवर्सिफिकेशन, मुझे ऐसी मार्केट में उतरना था जहां पर मैं पहुंचा नहीं हूँ, मैं उसमें ऐसे ही घुस सकती हूँ, है ना। जैसे मैगी ने क्या किया था, मैगी ने अपने मसाले शुरू कर दिए, जो हमारे पास मैजिक मसाला आता है जो लोग यूज करते हैं, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। मैगी क्या कर रही थी, वो एक नूडल्स बनाने वाली कंपनी थी, इट एंटर्ड इनटू दिस मार्केट एज वेल, डाइवर्सिफिकेशन ही कर रहे हैं। वैसे तो आप डाइवर्सिफिकेशन को सही बताऊं तो अनकनेक्टेड मार्केट से डिफाइन करते हैं। देन लोअरिंग द फाइनेंस कॉस्ट, ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, आपकी कॉस्टिंग और कम होती जाती है और अर्निंग्स भी बढ़ती जाती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो नहीं रही, एक बड़ी और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब बनने लगती है तो उसके अंदर ग्रोथ ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। देन आपकी कॉस्ट क्या होता है, अगर आपको बेनिफिट निकालना है ना, तो बेनिफिट ऐसे है, आप इंडिविजुअली अपनी वैल्यूज निकालो और कंप्लीट नई वाली कंपनी की वैल्यू निकालो। इसको जब आप माइनस करोगे ना, आप ये देखो, आप इंडिविजुअली वन हो, वो इंडिविजुअली वन है, लेकिन जो नई कंपनी है उसकी वैल्यूएशन निकल कर आई 3.5। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन ज्यादा आई, क्योंकि आप दोनों की कस्टमर, आपकी मार्केट स्टैंडिंग सब कुछ इकट्ठा होगा और उससे वैल्यूएशन और बढ़ गई। तो इसका पैसा दोनों को मिलता है। फॉर कंपनी ए क्या होगा, द कॉस्ट इज इक्वल टू द कैश पेमेंट मेड टू बी। ए ने अगर जो बी को पेमेंट करी है तो वो उसकी बात करेगा कि ठीक है, जो हमने बी को पैसा दिया है, हमको इतनी कॉस्ट पड़ी है, टोटल अपने पास कैश में से बी को जो पेमेंट कर दी, डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट वो आपका फायदा डिफाइन करेगा। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू टू ए क्या है, जो टोटल बेनिफिट कंपनी ने कमाया है उसमें से माइनस कर दीजिए दोनों की पूरी कंप्लीट वैल्यू की, जो बेनिफिट हमने बोला जी 10 रुपीज का है टोटल, आप बोलते हो जो उसमें से कॉस्ट माइनस कीजिएगा आप, या जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन नई वाली बनी है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और उसी में से ए भी माइनस कर दीजिए और उसमें से कैश भी माइनस कर दीजिए। ये फायदा हुआ है एक्सक्लूसिवली जो ए को हो रहा है। जब हमें बी का निकालना है, कैश में से बी को जितना पे कर दिया वो ऑर्गेनाइजेशन में नेट प्रेजेंट वैल्यू है बी की। देन याद रखिएगा, जब तक ये पेमेंट स्टॉक से स्टॉक में हो रही है तब तक उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है। तो जो कंपनी एम है वो इंटेंड करती है किस चीज को, कि जैसे मान लीजिए कंपनी एम ने बोला कि काश मैं ना एन को अक्वायर कर लूं, तो वो क्या कहेगा, वो उसको देगा नई कंपनी में शेयर। कॉस्टिंग क्या पड़ेगी उसकी, अल्फा, मतलब अगर आपके 10 शेयर के बदले हम आपको 2 शेयर दे रहे हैं, तो 2:10 पर आपका रेशो बन गया। तो यहाँ पर ना, क्योंकि हो सकता है जो पुरानी कंपनी है उसके शेयर की वैल्यू कम है और नए वाले की ज्यादा है, जैसे पुरानी वाली का एक शेयर 2 रुपए का है और नई वाली का एक शेयर 10 रुपीज का है, तो उसके हिसाब से आपको कॉस्टिंग निकालनी होगी। आपकी कॉस्टिंग में जाता है ना, जैसे पुराने वाले के पास आपके 1 लाख रुपीज के शेयर थे, और उसके बाद 1 लाख शेयर मान लीजिए, हर शेयर आपका 2 रुपए का था, तो आपके पास टोटल 2 लाख रुपए की कैपिटल थी। अब आपके पास क्या है, अब 10 शेयर आएंगे इसके बदले, तो मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, तो मतलब आपके पास पहले 1 लाख शेयर थे पिछली कंपनी के, और नई कंपनी के तो सिर्फ 20,000 शेयर बने, क्योंकि वैल्यूएशन डिनोमिनेशन चेंज हो रही है ना। तो ये वाली चीज भी होती है। तो कॉस्ट कैसे निकालते हो, जो भी एक शेयर के बदले आपको कितने शेयर मिल रहे हैं, वो वाली वैल्यूएशन आपकी टोटल कॉम्बिनेशन और एक्सक्लूसिवली सिर्फ बी कंपनी को माइनस कर दोगे, तो कॉस्ट निकल आएगी उसकी।
ठीक है। व्हेन यहाँ पर वो कहते थे ट्रू कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एन शेयर होल्डर्स गेट्स द फ्रैक्शन ए। जितना पोर्शन या जितना रेशो हम डिफाइन करते हैं, जिसका पोर्शन मतलब आप मान लीजिए 2 शेयर के बदले आपको 10 मिल रहे हैं, एक के बदले 2 मिल रहे हैं, ऐसे जो निकालते हैं उसको हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, दिस इज इट एवरीवन। यहाँ पर हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ा सा टीडियस टॉपिक मर्जर्स खत्म होता है। थैंक यू। अच्छा, बिफोर आई एंड द सेशन एक चीज और कीजिएगा, यहाँ पर ना हम एक और चीज समझ लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे सेशंस रिव्यू करने हैं, आप चाहते हैं कि हमारे कोई सेशन बाय करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं गूगल पर और वहां पर टाइप कीजिएगा एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस। जैसे ही आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे edutap.in पे। ठीक है, मैं आपको एक बार हमारी वेबसाइट दिखा देती हूँ फॉर अ बेटर क्लैरिटी। यू कैन जस्ट गो टू आवर वेबसाइट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ना नीचे आपको मिल जाएंगे CIB के कोर्सेज। CIB के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके मिल जाएंगे हमारे सुपर क्रैश कोर्सेज जो भी चल रहे हैं। तो सुपर क्रैश कोर्सेज इज समथिंग दैट यू कैन परचेज। यहाँ पर ये जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी लाइव क्लासेस में कवर कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो टेक अप द कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपके पास में लाइव क्रैश कोर्सेज भी आने वाले हैं नए बैचेस के लिए जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और कंप्लीट मास्टर कोर्स भी है जहां पर आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो आपकी चीजें हैं वो कवर कर सकते हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं थ्रू द मास्टर कोर्स। तो आप जाकर उसको बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, और इन सब के सामने कोड लिखे हुए, उन कोड्स को अप्लाई करना मत भूलेगा फॉर अ बेटर डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।